बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो वही जो मैंने आपको कल जो चैप्टर पढ़ाया था क्लास 6 विज्ञान भारती भाग 1 का, उसी चैप्टर के आज मैं प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। इन प्रश्नोत्तरों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इन प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन भी करना है। इन सारे प्रश्नोत्तरों को अच्छे से हम समझाएंगे आपको और फिर इनको आपको बारी बारी से बच्चों लिखना है। तो जैसे कि आपको पता है, जो हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे उस चैप्टर का नाम क्या था? दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान भाग 1, चैप्टर नंबर 1। ठीक है ना। उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न लिखा है, कह रहा है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। लिखा है टेलीविजन के आविष्कारक हैं। तो बच्चों लिखा है टेलीविजन जो था, टीवी जिसको टेलीविजन बोलते हैं, टीवी को बच्चों, टीवी जो हमारा होता है ना, ये इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं टीवी, और इस फुल फॉर्म इसका होता है टेलीविजन। ठीक है ना। यानी टेली माने होता है दूर से, विजन माने देखना। जो चीज दूर से देखा जाता है उसी को बोलते हैं टेलीविजन। ये बहुत दूर से आता है, यानी सैटेलाइट के माध्यम से आता है। और हमने बताया था आपको कि सैटेलाइट को जो डिस्कवर किया था वो इसरो करता है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बेंगलुरु में है, ये इसरो जो है भारत मतलब पृथ्वी पर अपने सैटेलाइट भेजता है, जिसके थ्रू पृथ्वी पर लगे एंटीना उसको कैच करते हैं। ठीक है ना। तो टेलीविजन के बारे में आपसे समझना। टेलीविजन के आविष्कारक पूछ रहा है, तो वोल्टा नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, सीवी रमन भी नहीं है, जॉन लोगी बेयर। इसके सही ऑप्शन यही है। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, पूछ रहा है वैज्ञानिक विधि का चरण है, नहीं पूछ रहा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो जिज्ञासा ये है। ठीक है ना बच्चों, जिज्ञासा है, परीक्षण है। ठीक है ना, परीक्षण है। परीक्षण के बाद बच्चों निरीक्षण या फिर निष्कर्ष निकालना, ये भी है। ठीक है ना। आपका जो बच्चों सिद्धांत है ये नहीं है। ठीक, सिद्धांत इसका जो उत्तर है वो नहीं होगा। ठीक है ना। इसमें कह रहा नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ठीक है ना। कहने का मतलब है जिज्ञासा है, परीक्षण है, आपका निरीक्षण है, तो सिद्धांत नहीं है। यही इसका हमारा सही उत्तर होगा। भारतीय वैज्ञानिक है तो एडिसन नहीं है, मैडम क्यूरी नहीं है, हरगोविंद खुराना, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं बच्चों। ठीक है ना। आपको हमने बताया था इसके बारे में कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने, हरगोविंद खुराना जो हैं, इन्होंने क्या किया था आप बता सकते हैं? इन्होंने जो है हरगोविंद खुराना ने बच्चों, हरगोविंद खुराना ने बायोलॉजी के बारे में बताया था, जीव विज्ञान से संबंधित चीजों के बारे में हमको बताया था। ठीक है ना। अनुवांशिकी कोड के बारे में, जैसा हमने बताया ना आपको कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान में एक अनुवांशिकी होती है, उसमें हरगोविंद खुराना का नाम आता है। ठीक, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, मैं कह रहा ओजोन परत में छिद्र का कारण है। तो ओजोन परत में छिद्र का कारण ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चों ये है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं CFC। एक तरह की गैस है जो कि हमारे एयर कंडीशनर और फ्रिज से निकलती है। ठीक है ना। एयर कंडीशनर जिसे हम AC बोलते हैं, और फ्रिज जो हमारे घरों में होते हैं, इनसे और AC, इनसे जो है एक प्रकार की गैस निकलती है जो ओजोन, जो मतलब वायुमंडल में मिल जाती है, और वायुमंडल में ओजोन जो लेयर होती है उसमें जो है छिद्र कर देती है, छेद कर देती है। ठीक है ना। तो इसका जो उत्तर ये सही है। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब प्रश्नों के उत्तर आ गए। तो देखिए लिखा है 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम। तो देखिए भारतीय वैज्ञानिक क्या होंगे? भारतीय वैज्ञानिक के बारे में समझिए। तो भारतीय वैज्ञानिक में आप लिख लीजिए, सबसे पहला नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है ना। APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में आप सब जानते हो। नहीं जानते हो तो अपने क्लास टीचर से जरूर पूछना। मैं तो बता दे रहा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन बोलते हैं। इन्होंने जो भी हमारी अग्नि मिसाइल है उसको इन्होंने डिस्कवर किया और हमें अपने देश को मजबूत किया, दूसरे देशों से बचाने के लिए। ठीक है ना, रक्षा की हमारे देश की, उसके लिए इन्होंने बनाया एक प्रकार का मिसाइल। तो भारतीय वैज्ञानिक में पहले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और दूसरे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना, मैंने इनके बारे में बताया था कि ये जो है इन्होंने अनुवांशिकी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अनुवांशिकी कोड की। अनुवांशिकी कोड की स्थापना इन्होंने की थी। तो आप समझ गए मेरी बात को। 2 भारतीय वैज्ञानिक मैंने लिख दिए। अब विदेशी वैज्ञानिक के बारे में देखिए, विदेशी वैज्ञानिक कौन थे? तो देखिए विदेशी वैज्ञानिकों में आप सबसे पहला नाम लिख लीजिए एडिसन का। विदेशी वैज्ञानिक, ठीक है ना। विदेशी वैज्ञानिक कौन थे? जिसमें नंबर पहला नाम लिख लीजिए एडिसन।
और दूसरा लीजिए सर आइजैक न्यूटन। ठीक, तो पहला नाम है एडिसन का और दूसरा है न्यूटन। ठीक, के दुरुपयोग से होने वाली इन्हीं दो समस्याओं को लिखे। विज्ञान के बच्चों जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान हैं। ठीक है ना, विज्ञान के जो फायदे हैं, विज्ञान का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ आविष्कारों को करने में और हमारे जीवन को सुलभ और सरल बनाने में, लेकिन विज्ञान का बहुत सारा उपयोग भी गलत काम करने में भी हुआ। तो उसके दुरुपयोग जो है, ड्रॉबैक, उसमें होने वाली इन्हीं दो समस्याओं को लिखें। समस्याएं लिखनी है बच्चों। पहली समस्या है कि परमाणु ऊर्जा। आपने एटम बम का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा। तो जो परमाणु ऊर्जा है, ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो प्लेसेस हैं, स्थान हैं, जापान में है। जब जापान में विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका ने जो है ये दो प्रकार के बम थे, मतलब ये दो बम थे, उनको परमाणु बम, उनको जो है हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा दिया। गिराने में क्या हुआ, पलक झपकते ही लाखों लोगों के जीवन का अंत हो गया। जैसे हम पलक झपकते ना बच्चों, आंखों की पलकें झपकते ना, बस इतनी ही देर में इतने लोगों का क्या हुए, अंत हो गया। तो पहला आप ये लिख सकते हो, एक समस्या है। ठीक है ना। दूसरी समस्या है कि बच्चों घरों में, जो हम लोग के घर है ना, घरों में एयर कंडीशनर है, एसी, ठीक है ना, और फ्रिज, इनसे निकलने वाली जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनसे ओजोन लेयर जो है उसमें धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है, यानी ओजोन लेयर क्या हो रही, पतली होती जा रही है। ठीक, तो ये समस्या लिख सकते। निम्नलिखित में स्तंभ का व स्तंभ खा से मिलान करें। तो एक स्तंभ का है, दूसरा स्तंभ खा है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो बच्चों प्रक्षेपण शास्त्र का इस्तेमाल किया था, यानी प्रक्षेपण शास्त्र को खोजा था। प्रक्षेपण शास्त्र ने मिसाइल, ठीक है ना। फिर दूसरा मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी ने रेडियो के बारे में बताया था। जो रेडियो एक्टिव किरणें होती है ना, रेडियो एक्टिव किरणें अल्फा बीटा गामा, इनको पढ़ोगे आप जब बड़ी क्लास में जाओगे। चार्ल्स बेबेज ने बच्चों कंप्यूटर का आविष्कार किया था। फिर माइकल फैराडे और गैलीलियो ने दूरबीन का, बच्चों गैलीलियो ने किसका किया था, दूरबीन। ठीक, और माइकल फैराडे ने डायनामो का। डायनामो पूछ सकते हैं क्या होता है, डायनामो जनरेटर होता है। जनरेटर हमने देखा है ना, जनरेटर जो शादी बारातों में चलते हैं, वही है डायनामो। ठीक, तो हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थान खाली स्थान भरेंगे। कह रहा है एक डैश 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 एक दूरस्थ शैक्षिक उपग्रह। शैक्षिक मतलब होता है बच्चों ऐसा उपग्रह जिससे मुझसे बच्चों अगले प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। ठीक है ना। कह रहा है दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम क्या है, तो वो है टेलीविजन। क्या बच्चों, टेलीविजन, ठीक है ना, टीवी जिसे हम बोलते हैं। देखिए टीवी हम लोग के घरों में होता है, उसमें हम लोग बैठे बैठे विदेशों की खबरें भी पढ़ लेते हैं। विदेशों में क्या हो रहा होता है, इसमें गेम चल रहे हैं, ओलंपिक गेम्स, उनके बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। टेलीविजन एक शब्द में ये हो गया। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है बच्चों, तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक जो बच्चों एडिसन जो थे, इन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ठीक, तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 भी हो गया। इसको भी आप कॉपी कर लें। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिख रहे हैं, तो दो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियम। ये दो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भी हैं, ठीक है ना, लेकिन मैंने इनके दो नाम लिख दिए। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है बच्चों, मल मूत्र तथा खून का परीक्षण कर सकते हैं, एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, CT स्कैन है, इंडोस्कोपी है। इसके द्वारा हम वर्तमान में इन परीक्षणों को कर सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रगति हुई है। वर्तमान समय संचार माध्यम के साधन क्या क्या है, तो संचार माध्यम तो मोबाइल फोन है, रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है बच्चों, इंटरनेट है, ईमेल है, टेलीग्राम है, फैक्स आदि मशीनें, ये सब हमारा जो है जिससे कि हम संचार का माध्यम है हमारा, जहाँ हम संचार कर सकते हैं, यानी एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके सारे के सारे प्रश्न उत्तर आपके कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। ठीक है ना, दैनिक जीवन में विज्ञान, इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे कक्षा 6 का, विज्ञान भारती। ठीक है ना, विज्ञान भारती भाग 1 कक्षा 6 में पदार्थ एवं पदार्थ के समूह, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह जो चैप्टर है, इसके इकाई 2, इसके हम लोग प्रश्न उत्तर, पहले तो ये चैप्टर हम लोग समझेंगे और समझने के बाद इसके प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बच्चों आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। और बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।